हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक होगा हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ओके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कौन सा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ओके, सो ये टॉपिक होगा हमारा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि टीचिंग क्या है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। ओके, टीचिंग को सीखना। ओके, तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो जो हमारी टीचिंग होती है, शिक्षण होता है जो हमारा, उसके बारे में जो हमारे H.C. मॉरिसन हैं, कौन से? H.C. मॉरिसन। ओके, तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने टीचिंग को क्या कहा है? तो उन्होंने टीचिंग को कहा है कि जो टीचिंग होती है वो एक अधिक परिपक्व और कम परिपक्व के बीच क्या है? संबंध दर्शाता है। क्या है? अंतरंग संपर्क है। किसके बीच? अधिपरिपक्व व्यक्ति जो होगा और कम परिपक्व, उन दोनों के बीच क्या है? एक अंतरंग संपर्क है। मतलब ऐसे दो लोग जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, मोर नॉलेजेबल होंगे, एंड जिनको कम नॉलेज होगा, लो नॉलेजेबल होंगे, जो उन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित होता है वह टीचिंग है। यानी आपका जो एक टीचर होगा और आप हो, आप क्या हो? लो नॉलेजेबल हो, यानी कम परिपक्व हो, और जो टीचर होगा वो मोर नॉलेजेबल होगा, यानी वो अधिक परिपक्व होगा। अब उन दोनों के बीच संबंध क्या होगा? यानी वो क्या करेगा? आपको सिखाएगा, आपको नॉलेज देगा। तो वो इस प्रकार का जो संबंध बनेगा उन दोनों के बीच, उसे क्या कहते हैं? वो टीचिंग कहलाता है। वही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। अब एनसीएफ है जो हमारा, तो हमारा एनसीएफ क्या कहता है? हमारा एनसीएफ जो शिक्षण होता है, शिक्षक जो होता है, उसे क्या कहता है? उसे सुविधादाता कहता है। शिक्षक को क्या कहता है? सुविधादाता। यानी एक बच्चे के लिए उसका टीचर, जो उसके टीचर हैं, वो कौन है? वो सुविधादाता है। तो टीचर क्या है? टीचर एक सुविधादाता है जो कि आपको क्या करेगा? आपको फैसिलिटी देगा डिफरेंट टाइप की। ओके, सो टीचर का आपको समझ में आया टीचिंग क्या है? अब हमारे जो जॉन डेवी हैं, कौन? जॉन डेवी। इसको डुई भी बोल देते हैं कोई। ओके, जॉन डुई या डेवी। ओके, सो जो ये हैं, इन्होंने क्या किया? उन्होंने शिक्षण की एक प्रक्रिया दी। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया दी। यानी उन्होंने कहा कि जो शिक्षण है वो कैसा होता है? वो त्रिकोणीय होता है। क्या? त्रिकोणीय, यानी ट्राइपोलर होता है। यानी त्रिकोणीय होता है। तो ट्राइपोलर जो है वो त्रिकोणीय होती है। क्या? शिक्षण
प्रक्रिया किसने बोला? जॉन डुई ने बोला, जॉन डुई के अकॉर्डिंग। ओके, सो कैसे? ऐसे। ये होगा हमारा स्टूडेंट, ओके, यहाँ होगा हमारा टीचर, ओके, और अब क्या चाहिए? एनवायरनमेंट। यानी छात्र, शिक्षक और वातावरण। इन तीनों के बीच जो संबंध है वो किसने दिया? जॉन डेवी ने दिया। ट्राइपोलर होती है हमारी शिक्षण प्रक्रिया यानी शिक्षण प्रणाली। ओके, तो त्रिकोणीय शिक्षा प्रणाली किसके अकॉर्डिंग होती है? जॉन डेवी के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छे से याद करके रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सिर्फ यही बस पूछा जाता है त्रिकोणीय शिक्षा प्रणाली किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है? ये हमारा दिया गया है जॉन डुई के अकॉर्डिंग, जॉन डेवी के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये था। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा जो मैंने ये तो बता ही दिया है कि जो हमारा एनसीएफ है उसने एक शिक्षक को क्या बोला है? फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता बोला है। ओके, क्या बोला है? सुविधादाता बोला है। ठीक है, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 में। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। ओके, अब कुछ टर्म है जो कि आपको याद रखनी है इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। क्या? जैसे एक है शिक्षण उपागम, यानी टीचिंग अप्रोच। ओके, तो शिक्षण उपागम जो है तो वो क्या है? क्या? नजरिया यानी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण। क्या? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण या नजरिया। ओके, तो क्या है शिक्षण उपागम? यानी टीचिंग अप्रोच जो है वो क्या है? वो है हमारा क्या? शिक्षण के प्रति क्या? दृष्टिकोण या नजरिया। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा दूसरा टर्म जो है वो है हमारा शिक्षण प्रविधि। ये वर्ड आते हैं जो कि हमें पता नहीं होता कि इसे क्या बोलते हैं, है ना? तो पता होना चाहिए। शिक्षण प्रविधि क्या होती है? ये होती, ये सब जो है टर्म यूज होंगे। ओके, तो इसे बोलते हैं पाठ्य योजना। पाठ्य योजना क्या होता है? यानी एक टीचर जो होता है जब वो क्लास में एंट्री करता है तो पहले से वो पाठ्य योजना बना लेता है, यानी लेसन प्लान। आपने बीएड की होगी तो लेसन प्लान तो किया ही होगा, तो लेसन प्लान जो है वो बनाना पड़ता है। ओके, पाठ्य योजना बनानी पड़ती है कि बच्चे को कौन कौन से कैसे पढ़ाना है। ओके, तो ये सारा रहता है, तो शिक्षण प्रविधि बोलते हैं इसे। एंड थर्ड जो हमारा होगा वो होगा शिक्षण विधि। अब जो शिक्षण विधि होती वो क्या है? यानी टीचिंग को किस तरीके से मतलब करवाना, यानी कैसे पढ़ाना बच्चों को, तो ये हमारी होगी शिक्षण विधि। अब जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपना डिफरेंट टाइप की शिक्षण विधि दी है। किसी ने कुछ बोला है तो किसी ने बोला है कि प्रोजेक्ट विधि जो है वो इम्पोर्टेंट है, बच्चे को प्रोजेक्ट विधि
द्वारा सिखाना चाहिए, किसी ने बोला है कि बच्चे को करके सिखाना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की क्या है शिक्षण विधियां हैं, ठीक है। जैसे कि किसी ने बोला है प्ले वे मेथड से पढ़ाना बच्चे को, खेल खेल में बच्चा खेल खेल के सीखे। तो शिक्षण विधि, अब शिक्षण विधि जैसे कि प्ले वे मेथड से बच्चे को पढ़ाना, है ना, यानी खेल खेल में बच्चा सीखे, ठीक है। एंड इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, और डिडक्टिव मेथड, यानी निगमन विधि। अब ये आगमन और निगमन क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको बता रही हूँ थोड़ी देर में, और देख लो। और कौन सा, लेक्चर मेथड, पर लेक्चर मेथड को सबसे बेकार बोला गया है। ये ठीक है, आपको बड़ी क्लास के लिए सही है, बट अगर बात की जाए कि आपको प्राइमरी के लिए लेक्चर मेथड का यूज कभी नहीं करना चाहिए, ओके। प्राइमरी के लिए प्ले वे मेथड ये सही है, इंडक्टिव सही है, ओके। तो ये होते हैं प्राइमरी के लिए। अब लेक्चर मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, ये सारे मेथड हैं हमारे, ओके, जो कि किस टाइप में हम बच्चे को पढ़ाते हैं वो बताता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो इंडक्टिव, और अब लास्ट पहले टर्म पढ़ लेते हैं हम, शिक्षण तकनीक। ये सब प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो वर्ड हैं, जो चीज़ें आती हैं, जो प्रक्रिया होती है वो है, ठीक है। शिक्षण तकनीकी यानी टीचिंग टेक्निक जो होगी वो क्या है। तो हम जैसे कि बच्चे को मूवी देखकर पढ़ाना, कोई स्टोरी के रूप में पढ़ाना, बच्चों को कुछ दिखाकर, कुछ नाटक करके बच्चों को सिखाना, तो ये सारी क्या है, ये टेक्निक्स हैं बच्चे को सिखाने के लिए, ओके। सो क्या है, ये टेक्निक्स है। जैसे कि एग्जाम्पल्स बताना बच्चों को, पहले ऑडियो सुनवाना उनको, तो उससे बच्चे सीखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये टेक्निक हो गई, ठीक है। क्या हुई, टेक्निक। अब बात हम करेंगे किसकी, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव को, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंडक्टिव, डिडक्टिव यानी आगमन और निगमन। अब इसको हम कंपेयर करके सीखेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। सो आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहली बात कि आगमन विधि होती है प्राइमरी के लिए, ज़्यादातर प्राइमरी के लिए आगमन विधि होती है, और ये होती है हमारी प्राइमरी से अपर लेवल के लिए, ठीक है, ओके। तो ये बात समझ आई। अब देखो, अब है क्या ये, तो सबसे पहले आगमन विधि जो होती है, जब हम बच्चे को पहले एग्जाम्पल बताएं, पहले कोई, जैसे कि हमने क्या किया, पढ़ाने का तरीका मैं पहले बताऊंगी अच्छे से क्या होता है। जैसे कि कोई बच्चा है और मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ, ओके, क्या पढ़ा रही हूँ, कुछ भी टॉपिक को पढ़ा रही हूँ। अब मैंने पढ़ाया बच्चे को कि
एप्पल, एप्पल पढ़ाया, या फिर मैंने पढ़ाया बच्चे को नाउन पढ़ाया। ओके, मैंने क्या पढ़ाया? नाउन पढ़ाया बच्चे को। अब मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट अगर बच्चे से बोल दूँगी कि नाउन क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं, और रूल बता दिया कि जो हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं, नाउन की पोजीशन बता दी हमने, बस करवा दिया। ठीक है, तो बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि नाउन क्या होते हैं, फिर भी वो कंफ्यूज रहेगा कि नाउन होते ही क्या है। ठीक है, वो तो रट लेगा जैसे तैसे, जो आपने बता दिया उसे फॉर्मूला बता दिया वो रट लेगा, पर उसे क्या होगा, नाउन नहीं पता होगा। पर अब सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो कि इंडक्टिव मेथड होता है, यानी आगमन विधि। हम क्या करेंगे, हम बच्चों से कहेंगे, बच्चे ये क्या है, या कुछ भी हमने बोला ये क्या है, ठीक है, कोई भी सामान है, आपका नाम क्या है, ठीक है, या फिर आप कहाँ रहते हो, आप आज खाने में क्या लाए थे, कहाँ घूमने जाना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हमने उनसे कलेक्ट कर ली, पूछ लिया, आपके दोस्त का नाम क्या है, सारा कुछ कलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्लास पूछ ली, ठीक है, तो सब कुछ पूछ लिया। उसके बाद जो कहा, उनसे क्या कहा कि जो ये चीज़ें हैं ना, जो आप लोगों ने बताई, ये सब नाउन हैं, इन्हें क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी जो नाउन होता है ना, वो क्या होता है, वो किसी वस्तु का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, कोई मटेरियल होता है, या फिर कोई ग्रुप होता है ना। तो ये सारा कुछ आपने बता दिया उसे कि नाउन ये होते हैं। अब क्या होगा, अब वो जिंदगी में कभी नाउन नहीं भूल सकता। ओके, तो अब कभी वो जिंदगी में नाउन नहीं भूल सकता। तो नाउन क्या हमने किया, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल्स दिए उसे, उसके बाद उसे डेफिनेशन बताई। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है, पहले एग्जाम्पल देना, ठीक है, एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जाना, एग्जाम्पल टू रूल। ओके, तो ये होता है इंडक्टिव। अब डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव ऐसा होता है जैसे कि आपने पहले रूल्स बता दिया, उसके बाद आपने एग्जाम्पल्स दिए, तो ये होता है हमारा क्या, ये हमारा होता है डिडक्टिव, जो कि जूनियर लेवल यानी प्राइमरी से ऊपर के लोगों के लिए होता है, ये बच्चों के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपको पहले क्या कर दिया जाएगा, आपको रूल्स बता दिया जाएगा, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और फिर बोला जाएगा कि इसे अप्लाई करो। जैसे कि अभी हम लोग अभी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, पहले रूल्स को पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखे और अप्लाई किया, है ना, यही करते हैं ना। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ प्राइमरी में क्या होगा, वहाँ हमें पहले बच्चों को एग्जाम्पल बताने होंगे, उसके बाद बच्चे को रूल्स बताना होगा। समझ आया। अब जो यहाँ पे क्या होता है, जो मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स सीखने के लिए इंडक्टिव मेथड का यूज होता है, पर मैथमेटिक्स में गति लाने के लिए क्या यूज होगा, डिडक्टिव मेथड यूज होगा। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसे बताया जाता है ये कितने एप्पल हैं और ये कितने एप्पल हैं, अब इन दोनों को टोटल काउंट करो कितना हुआ, तो ऐसे बताना पड़ता है। तो यानी पहले आपने एग्जाम्पल बता दिया, फिर आपने कहा इसको काउंट किया, जो आया इसे बोलते हैं ऐड। क्या बोलते हैं, ऐड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव क्या है, डिडक्टिव में होता है जैसे हम जब बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं तो पहले हमें रूल्स बताते हैं, उसके बाद हमें एग्जाम्पल बताया जाता है। तो गति लाने के लिए क्या होगा, किसका यूज होगा, डिडक्टिव मेथड का यूज होगा।
अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। जैसे कि अब इसमें एक चीज और पूछ ली जाती है, क्या? नॉर्मल से स्पेसिफिक। यानी सामान्य से विशिष्ट। अब इसका जस्ट अपोजिट एक होता है विशिष्ट से सामान्य। अब पूछा जाता है जो इंडक्टिव मेथड होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है कि विशिष्ट से सामान्य होता है। तो इंडक्टिव मेथड कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है कि या विशिष्ट से सामान्य होता है? तो ये आपको बताना है। ओके, तो हमारा जो इंडक्टिव मेथड होता है, जो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है वो हमारा क्या क्या रहता है? इसमें हमारा स्पेसिफिक से नॉर्मल रहता है, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। और जो डिडक्टिव होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ओके, तो इतना समझ आया। तो ये होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव, जो कि ये चीज़ भी पूछ लेता है तो अच्छे से याद रखना है। समझ में आया? तो ये था हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये था हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण और सामूहिक शिक्षण की बात। पहली बात तो हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जान लेंगे कि क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण। तो जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण होता है वो आपको जो टीचर होता है उसके लिए होता है। सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए होता है? टीचर के लिए। यानी टीचर को टाइम दिया जाता है 45 मिनट समथिंग, और उसका क्या किया जाता है? उसको पढ़ाने की प्रोसेस उसकी देखी जाती है कि वो बच्चे को कैसे हैंडल करता है। ओके, तो ये हो गया सूक्ष्म शिक्षण। अब इसकी कुछ उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए यूज होता है, इसका क्यों है ये उपयोगी, तो ये मैंने बता दिया किसके लिए यूजफुल है ये सूक्ष्म शिक्षण। सबसे पहले क्या? सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। अब जो माइक्रो टीचिंग होती है तो वो किस लिए होती है? तो वो हमारी रहती है टीचर के लिए, यानी टीचर को शिक्षण देने के लिए माइक्रो टीचिंग का यूज किया जाता है। हमारा इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षक को शिक्षित करना। ओके, तो शिक्षक शिक्षा के लिए यूज होती है ये। शिक्षक शिक्षा के लिए। ओके, क्लास 5th to 10 के स्टूडेंट इसमें रहते हैं, उनके लिए होती है ये। 5th to 10 के स्टूडेंट होंगे सूक्ष्म शिक्षण के दौरान, और एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान दिया जाएगा। ओके, क्या? एक समय पर सिर्फ एक ही स्किल का यूज होगा, उसी पे ध्यान दिया जाएगा। तो माइक्रो टीचिंग जो है इसको दिया किसने है? सबसे पहले माइक्रो टीचिंग दिया किसने है?
एलन ने दिया है। ओके, किसने? एलन ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रो टीचिंग किसने दी? एलन ने दी। ओके, अब माइक्रो टीचिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? टाइम पीरियड कितना होता है? तो ये होता है हमारा 45 मिनट। कितना? 45 मिनट, यानी 45 मिनट का समय मिलता है हमें सूक्ष्म शिक्षण के लिए। ओके, अब जो होगा वो जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होगा वो कितना होगा? तो वो हमारा होगा, ये समझ में आएगा कि एक समय पर सिर्फ एक ही कौशल का उपयोग होगा। ठीक है, उसी पर ध्यान दिया जाएगा। और उस सूक्ष्म शिक्षण के दौरान जो स्टूडेंट इंक्लूड होंगे वो कौन से होंगे? 5th to 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे। ओके, और ये किसके लिए है? ये शिक्षक शिक्षा के लिए है। टाइम पीरियड इसका कितना होता है? टोटल 45 मिनट होता है। ये किसने बताया है? एलन ने बताया है। ठीक है, एलन ने सूक्ष्म शिक्षण बताया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, यानी कितने स्टूडेंट पर कितने टीचर, एक टीचर होगा। तो कितने स्टूडेंट पर होगा? यानी 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होगा। रेशियो क्या होगा? यानी 30 स्टूडेंट होंगे और उन पे एक टीचर होगा। यानी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है तो उन पे एक टीचर होगा। अगर 60 है स्टूडेंट तो कितना होगा? तो 2 टीचर होंगे। ठीक है, ये हमारा रेशियो होगा। एक पीरियड होगा वो कितने मिनट का होगा? 40 मिनट का पीरियड। ठीक है, तो ये एक पीरियड होगा वो 40 मिनट का होगा और रेशियो कितना होगा? 30 और 1 का रेशियो होगा। टोटल टाइम पीरियड कितना होगा सूक्ष्म शिक्षण में? तो 45 मिनट का होगा। ठीक है, अब सूक्ष्म शिक्षण से एक क्वेश्चन आता है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है इनको दिया किसने था? एलन ने दिया था। एलन का पूरा नाम है ड्वाइट डब्ल्यू एलन। ड्वाइट डब्ल्यू एलन। हमारे ड्वाइट डब्ल्यू एलन कब सूक्ष्म शिक्षण कब दिया उन्होंने? 1963 यानी 1963 में दिया। किसने? एलन ने। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने। ओके, किसने? ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो इंडिया, ये तो थे अमेरिकन। कौन थे ये? अमेरिकन थे। पर अब पूछ लेते हैं कि जो इंडिया के हैं वो कौन है और इंडिया में कब सूक्ष्म शिक्षण दिया गया? तो इंडिया में दिया गया 1967 में। किसने? ये हमारा दिया डी तिवारी। किसने? डी तिवारी ने। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, डी तिवारी के द्वारा क्या दिया गया है? माइक्रो टीचिंग दी गई है। अब हम बात करेंगे क्या कि जो माइक्रो टीचिंग है उसके साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो उसकी साइकिल क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण की उसकी साइकिल बताना है। तो हम अब साइकिल बताते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? प्लान, यानी पहले क्या करनी है? प्लानिंग करनी है, यानी योजना बनानी है।
सबसे पहले क्या करना है, योजना बनानी है। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, शिक्षण करेंगे, टीचिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम फीडबैक लेंगे, यानी प्रतिपुष्टि लेंगे। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक होता क्या है कि बच्चा ने कितना सीखा। ओके, तो ये हम जानेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, फीडबैक के बाद उसके बाद अब हम क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे, फिर से दोबारा से प्लानिंग करेंगे, क्योंकि बच्चे ने, जरूरी नहीं कि बच्चे ने सही सीखा हो, है ना, तो फिर से प्लानिंग करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम रीप्लानिंग करेंगे। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम टीचिंग करेंगे। यानी पुनः शिक्षण करेंगे, या यहाँ था पुनः योजना। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से फीडबैक लेंगे। ओके, तो फीडबैक लेंगे, यानी पुनः प्रतिपुष्टि करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण चल रहा है, जो कि कैसे चल रहा है, यहां से ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सूक्ष्म शिक्षण है। अब इसमें रहती है टाइमिंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिपुष्टि कितने मिनट की होती है, या फिर शिक्षण कितने मिनट का होता है, या प्लानिंग कितने मिनट की होती है। तो आपको पता होना चाहिए, जो प्लानिंग है ना, जो स्टार्टिंग की प्लानिंग है, वो आप घर से ही करके लाते हो, वो कक्षा के दौरान नहीं करते, वो कक्षा के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। यानी जब आप घर से निकलते हो तो उसके पहले प्लानिंग करके ही निकलते हो, तो वो इंक्लूड हो जाएगा आपका कक्षा के पहले, तो उसको टाइमिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कैसे, हमने टीचिंग किया कितना, 6 मिनट की, ठीक है, टीचिंग की 6 मिनट। उसके बाद 6 मिनट का लिया फीडबैक। फिर हमने अब प्लानिंग, जो रीप्लानिंग करेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमने 12 मिनट किया। रीप्लानिंग करने में टाइम लगेगा, यानी 12 मिनट। उसके बाद फिर से हमने पुनः शिक्षण किया, कितने मिनट का, 6 मिनट का। फिर से हमने 6 मिनट पढ़ाया, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से 6 मिनट का फीडबैक लेंगे। तो हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, 6 यानी 12, और 12 24 और 6 30, और 30 और 6 यानी 36 मिनट। यानी इन सब में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम हमारा लगा 36 मिनट। कितना, 36 मिनट। किसके अकॉर्डिंग है ये हमारा NCERT के द्वारा है। उसके अकॉर्डिंग कितना लगता है, 36 मिनट टाइम लगता है माइक्रो टीचिंग के लिए। समझ में आया? तो ये थी प्रोसेस। अब जो हमारे एलन हैं, जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण दिया, उन्होंने कितने प्रकार की स्किल दी। तो एलन के द्वारा 40 टाइप, जो 40 हैं स्किल,
वो दी। कितनी स्किल दी? 40 स्किल्स दी। किसके द्वारा? ये तो एलन के द्वारा है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन। किसके द्वारा? ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा है। अब जो हमारा एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी के द्वारा कितना दिया है? तो एनसीईआरटी के द्वारा कितना दिया गया है? उनके द्वारा दिया गया है 19, यानी 19 स्किल्स दी हैं। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी ने कितनी स्किल्स दी है? टीचिंग स्किल। ये टीचिंग स्किल है किस सूक्ष्म मतलब शिक्षण कौशल। कितने प्रकार का शिक्षण कौशल दिया है? 19 प्रकार का दिया है। किसने? ये दिया है एनसीईआरटी ने। एलन ने 14 टाइप का। ओके। एक साइकोलॉजिस्ट है बी के पस्ती। इनके अकॉर्डिंग कितने टाइप की दी है? इनके अकॉर्डिंग 13 टीचिंग स्किल दी गई हैं। कितनी? 13। ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये था सूक्ष्म शिक्षण। अब इसके हम करेंगे चरण कि सूक्ष्म शिक्षण के चरण क्या हैं। अब करेंगे हम सूक्ष्म शिक्षण के चरण कि चरण कितने हैं इसके, यानी स्टेज कितनी है, और इन स्टेजेस को हमें क्रमानुसार याद करना है। ओके। सो कौन कौन सी है? पहला है पूर्व अवलोकन। एंड सेकंड हमारी होगी क्या? अवलोकन। थर्ड होगी हमारी विश्लेषण। फोर्थ हमारी होगी आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। एंड नेक्स्ट होगी हमारी फिफ्थ पर्यवेक्षी। तो ये हमारे क्या है? ये सूक्ष्म शिक्षण के चरण हैं, जो कि 5 चरण हैं। पूर्व अवलोकन, फिर अवलोकन, फिर विश्लेषण, फिर आत्म साक्षात्कार, फिर पर्यवेक्षी। ओके। यानी पहले अवलोकन करना, फिर दोबारा से फिर से अवलोकन करना, उसके बाद विश्लेषण करना, एनालाइज करना, है ना। उसके बाद आत्म साक्षात्कार करना, अपना खुद का इंटरव्यू। एंड नेक्स्ट उसके बाद होगा हमारा पर्यवेक्षी। ठीक है। तो ये हैं हमारे चरण। अब जो सूक्ष्म शिक्षण है उनका सीधा सा सिद्धांत है कि क्या होना चाहिए? छात्रों के कौशल को समृद्ध बनाना होता है उनका लक्ष्य। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक का लक्ष्य क्या होता है? छात्रों के कौशल को समृद्ध बनाना। यही एक टीचर का लक्ष्य होता है। ओके। तो ये थे हमारे स्टेज, तो लर्न कर लीजिएगा। इनका क्रम ऐसे ही आएगा। हमेशा ऑप्शन में कैसे दे दिया जाएगा? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग को क्रम से लगाइए, तो इधर उधर दिए रहेंगे तो क्रम से लगाना होगा, या फिर आपको 4 ऑप्शन रहेंगे और क्रम से रहेंगे। पहले दिया रहेगा विश्लेषण, फिर पर्यवेक्षी, फिर पूर्वावलोकन। तो उसमें से देखना है कि जो सही क्रम है आपको वही करना है हमेशा। कभी कभी ऐसा होता है बीच के याद नहीं रहते, तो आप इतना याद जरूर कर सकते हैं कि पूर्व अवलोकन पर्यवेक्षी लास्ट में होते हैं। कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि 4 को दे दिया, ठीक है, तो पूर्व अवलोकन और आत्म साक्षात्कार लास्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया।
तो ये थे हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये होती है सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है मैंने ये बताया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो कि आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।